नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है। जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ की सफल रैली हम इसे बोल सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ ने इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई है, कहीं ना कहीं विरोधी जो हैं इसके जरिए पस्त हो गए हैं। दो बड़ी बातें हैं इस रैली की। पहली बात यह है कि तकरीबन लगभग 200 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनके लिए सीएम ने घोषणा की है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ ने साफ तौर से कहा कि लोग बाबू बेटे को पीछे छोड़ चुके हैं और अगली बार चारों सीटें, एक भी सीट झज्जर की बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन अगली बार चारों सीटों का ओम प्रकाश धनखड़ ने जीतने का दावा किया है। और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहली बड़ी बात, खचाखच भरी रैली, बड़ी रैली, और पहली बार ओम प्रकाश धनखड़ का लेवल, या यूं कहें कि ऐसा लगा चेहरा देखकर कि वे गदगद है पूरी तरीके से। एक बहुत ही लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की जिला झज्जर के अंदर बहुत ही कामयाब और सफल रैली, और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वाकई में ही बड़ी राहत की सांस कल उन्होंने ली जब उनके इलाके के अंदर मुनीमपुर के अंदर जो इस रैली का आयोजन धनखड़ साहब ने किया कि पंडाल पूर्ण रूप से खचाखच भरा हुआ था। और भीड़ की दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी को भय सता रहा था, और स्वयं ओम प्रकाश धनखड़ को जी को भी कहीं लग रहा होगा कि कहीं संख्या बल कम ना रह जाए, लेकिन आशा के अनुरूप रैली के अंदर भीड़ आई और जिस प्रकार से बम्पर ज्वाइनिंग भी हुई तो उससे ओम प्रकाश धनखड़ जी निश्चित रूप से गदगद नजर आए। डॉक्टर साहब, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ ने बाबू बेटे का नाम लिया और कहा कि अगली बार चारों सीटें हम जीत कराएंगे और एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई, तो अगली बार ऐसा क्या हो जाएगा कि चारों सीटें बीजेपी खाते में जाएंगी? इसका मतलब एक तो आज भी है, भले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी हुई है, लेकिन रोहतक और झज्जर का इलाका ऐसा है कि जो निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र माना गया है। और कहीं न कहीं ये मन के अंदर कल भी भाजपा के नेताओं के अंदर ये दिखाई दिया कि भविष्य में और ये इलाका कहीं दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना रहे, ये भय तो इनके मन में पहले भी था और आज भी है। और जब तक अगला चुनाव का परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता का ग्राफ है कि जनता उनके बातों के ऊपर उनको अपना नेता मान रही है, उनको ऊपर ज्यादा विश्वास कर रही है, ये वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के दिल में रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या हम बड़ी वजह ये भी मान सकते हैं जिस तरीके से कल लगभग 200 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनके बारे में कहा गया है कि स्टेडियम बनाए जाएंगे, बादली के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, अब दूसरी तरफ जिस तरीके से सफल रैली का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ भी लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए झज्जर में, तो क्या उसका यह परिणाम है कि चारों सीटें बीजेपी के कब्जे में आएंगी? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रैली कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर के, अब तक जितनी उनने 10-12 रैलियां की होंगी, अब तक जो रैली मुख्यमंत्री महोदय जी ने की हैं उनमें सबसे ज्यादा विकास योजनाओं की जो झड़ी लगाई है वो बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगाई है, जिसमें करीब 100 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण की बात है, कई पीएचसी की बात है, एक बड़े स्टेडियम की बात है। और जिस प्रकार से रैया के अंदर और मुनीमपुर के अंदर जिन परियोजनाओं का कल मुख्यमंत्री महोदय जी ने उद्घाटन किया है, उससे तो ये लग रहा है कि अब तक जिस प्रकार से उम्मीद से ये जिला देख रहा था कि हमारा कोई विधायक भाजपा का इस क्षेत्र से झज्जर जिले से चारों विधानसभा से नहीं जीता है, और पहली रैली विकास की दृष्टि से, वैसे तो और आयोजनों में मुख्यमंत्री महोदय जी आते रहे हैं, जिस प्रकार से विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाई है और घोषणाएं की हैं, उससे निश्चित रूप से ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी कल कद बढ़ा है और झज्जर जिले को बहुत बड़ी सौगात मिली है। क्या डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम एक सफल रैली इसको बोल सकते हैं जो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आयोजित करवाई थी, तो क्या इससे हरियाणा की राजनीति और देश की राजनीति में ओम प्रकाश प्रभाव छोड़ेंगे? ना केवल सफल रैली कह सकते हैं बल्कि एक सफलतम रैली हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र के 30 से ज्यादा सरपंच इस रैली के अंदर कांग्रेस छोड़ करके या अन्य दल छोड़ करके जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है,
और पूरे झज्जर जिले के करीब 70 प्लस सरपंचों ने ज्वाइन किया है। और बाकी कुछ छोटे मोटे पदाधिकारी दूसरी पार्टियों के थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। जब 70 सिटिंग सरपंच दूसरी पार्टी को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो बात थी कि वो 70 सरपंच दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अगर एक सरपंच के साथ अपना पर्सनल वोट बैंक आप 300-400 वोट का भी लेकर के चलोगे तो निश्चित रूप से बादल हल्के का बीजेपी का वोट बैंक भी बड़ा है और पूरे झज्जर जिले के अंदर भी बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस प्रकार से अपने संबोधन में बाबू बेटे का जिक्र किया, क्या भाई उनसे तुम्हारा मोह भंग हो गया कि नहीं होगा, तो सीधा सा संकेत वो यही देना चाहते थे कि भविष्य जो है राजनीतिक रूप से वो भाजपा का है, कि भाई अब ये मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, कि अब तुम हमारी तरफ आ जाओ। क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। जिस प्रकार से पिछले 2 चुनाव वो हारे हैं और 2 चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने पार्टी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपना कद को बरकरार रखा है और वो मानते हैं कि एक मौका तुम्हें चुनाव जनता जिता दे तो उनका और भी पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर बड़ी हिस्सेदारी होगी। क्या जनता को कहीं ना कहीं अब इस बात का दर्द है कि उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को गलत हराया? बिल्कुल दर्द है। जिस प्रकार से आम मीडिया के साथी जो गए हुए थे, जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, उनसे उनकी बातचीत हुई है तो ऑफ कैमरा भी उन्होंने स्वीकार किया है, कुछ ने ऑन कैमरा भी स्वीकार किया है कि हमसे बड़ी चूक हो गई कि हमें यह आभास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ रही। अगर ये होता तो ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम निश्चित रूप से चुनाव जिताते। और जिस प्रकार का कद ओम प्रकाश धनखड़ जी का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जैसा मैंने बताया कि है, तो उसको लेकर के तो जनता के अंदर इनकी हार का जरूर उनके मन के अंदर मलाल है। क्या जो रैली हुई है अभी, क्या 2029 में ओम प्रकाश धनखड़ की जीत की राह खोलेगी रैली? निश्चित रूप से ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए भविष्य का कोई भी चुनाव, प्रदेश की विधानसभा का जो चुनाव होगा, चाहे वो कहीं से भी चुनाव लड़ो, बादली से लड़ो, परिसीमन होता तो कहीं दूसरे हल्के से भी लड़ सकते हैं, करोड़ मरो का चुनाव होगा। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली क्षेत्र में जो रैली आयोजित की थी, बड़ी संख्या में इस रैली में लोग पहुंचे थे और इस रैली के जरिए ओम प्रकाश धनखड़ जो संदेश देना चाहते थे कि उनकी पकड़ आज भी है और जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगाई है बादली क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जनता को इस बात का मलाल भी रहेगा कि उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को गलत हरवाया है। और सीएम ने भी लगातार जो बातें ओम प्रकाश धनखड़ ने रखी, तमाम बातों पर सीएम ने भी उन बातों पर मुहर लगा दी। और सब हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।